आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और उसमें जो पोषण है उसके जो है सभी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन परजीवी पौधा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन परजीवी पौधा का उदाहरण है। अच्छा, परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के साथ रहकर प्राप्त करते हैं उसे जो है परजीवी कहते हैं। तो इनमें से बताना है कि परजीवी पौधा कौन सा है। तो अमरबेल जो है ना एक परजीवी पौधा है, क्योंकि अमरबेल दूसरे पौधों के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को बताना है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक दो प्रश्न और पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एक ग्लूकोज के अणु को टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए, 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी इनमें से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। यानी इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक ठीक है, ग्लूकोज का जो है सूत्र भी पूछता है। तो आप लोगों को याद रखना कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए, 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कृमि रूप परिसेविका किसका हिस्सा है। आप लोगों को बताना है कि कृमि रूप परिसेविका जो है किसका हिस्सा है। तो यह जो है आहार नाल का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आहार नाल में किसका भाग है। तो यह जो है बड़ी आंत का भाग है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसका भाग है। तो बड़ी आंत का भाग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। आप लोगों को बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किन गैसों का जो है विनिमय करता है। तो ऑक्सीजन का करता है और CO2 का करता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एक दो प्रश्न और पूछा जाता है कि रंध्र जो है पेड़ पौधों में किस भाग में उपस्थित होता है। तो यह जो है ना पत्तियों में उपस्थित होता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि रंध्र पौधे के किस भाग में उपस्थित होता है। तो पत्तियों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि कुटपाद जो है किस में पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अमीबा का आकार कैसा होता है। तो अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। आप लोगों को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक दो प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ पौधों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है सूर्य का प्रकाश और चौथा होता है क्लोरोफिल। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग जो है हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है।
11 नंबर प्रश्न में है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। आप लोगों को बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और स्वपोषण जो है किस में होता है, स्वपोषण जो है केवल और केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। तो ये आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो है किससे होकर मतलब किससे बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। आप लोगों को बताना है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है। यानी आप लोगों को बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है पूर्ण रूप से कहाँ पचता है। तो यह जो है छोटी आंत में पचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचयन में नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो जो हाइड्रीला का पौधा है उसमें जो है रंध्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप लोगों को बताना है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप लोगों को बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है किस में होता है। तो यह जो है कोशिका द्रव में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि वसा का पाचन होता है, ठीक है, सॉरी, वसा का जो है पाचन कौन करता है आप लोगों को बताना है। तो वसा का पाचन जो है लाइपेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पेप्सिन जो है किसका पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है किसका पाचन करता है। तो ये दोनों जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। आप लोगों को बताना है कि वाष्पोत्सर्जन जो है कैसी प्रतिक्रिया है। तो यह जो है भौतिक प्रतिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। आप लोगों को बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि किण्वन की क्रिया जो है किस में पाई जाती है। तो ईस्ट में जो है किण्वन की क्रिया पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। आप लोगों को बताना है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। तो यह जो है छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत के जो है इलियम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो उसमें जो है कार्बोज उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति जो है ना मोटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि
स्वपोषण होता है। आप लोगों को बताना है कि स्वपोषण किस में होता है, तो स्वपोषण जो है हरे पौधों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो पत्ती जो है ना प्रकाश संश्लेषण अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो गोबर छत्ता जो है मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं उसे जो है मृतोपजीवी कहते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। आप लोगों को बताना है कि ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक, जो कवक वर्ग होता है उसका एक कोशिकीय जीव है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ईस्ट जो है ना कवक परिवार से आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, यानी दही के जमने में जो है कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में जो है किण्वन क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, यानी मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत से संबंधित एक दो प्रश्न और पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में जल का निकलना क्या कहलाता है, यानी पौधों के पत्तियों से वाष्प के रूप में जल निकलता है उससे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पत्तियों में होती है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 35 नंबर प्रश्न है कि कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है, तो कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट जो है हरे रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। आप लोगों को बताना है कि लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो है किस खनिज या किस तत्व से मिलकर बना होता है, तो कैल्शियम की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी किसका भाग है। आप लोगों को बताना है कि ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो है नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और द्वार कोशिका को जो है गार्ड कोशिका भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्टोमाटा क्या होता है, तो रंध्र को जो है स्टोमाटा कहा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो है ना स्पर्शक पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है अंतःग्रहण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन जो है किस भाग से होता है, तो पत्तियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 44वां प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है? तो मुख गुहा में आहार का जो है कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और डाइलिन जो है किस भोजन के किस भाग को पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ही पचाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य झिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल जो है हरे रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रंध्र मुख्यतः पाया जाता है, तो रंध्र जो है कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में होता है रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक दो प्रश्न और पूछा जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि 1.5 किलो जो है यकृत का वजन होता है, यानी 1.5 kg जो है यकृत का वजन होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय हो जाएगा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो है 0.8 ग्राम होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।